नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं ब्रह्मांड की एक ही नियम है। अगर पूर्व की हवा जो पश्चिम तक जा रहा है उसी का साथ हम कोई भी फ्लैग को लहराएंगे, ऑब्वियसली फ्लैग का डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम होगा। लेकिन ऐसा एक मंदिर है दोस्तों जिसी का फ्लैग हवा के अपोजिट साइड में उड़ता रहता है। उसी का पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड की दूसरा नियम, अगर कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है उसी का पीछे एक परछाई क्रिएट होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा एक मंदिर है दोस्तों जिसी के ऊपर लाइट पड़ने के बाद भी उसी का पीछे कोई परछाई क्रिएट नहीं होता है। उसी का पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? ब्रह्मांड की तीसरा नियम है दोस्तों, अगर हम खाना पकाते हैं किसी मटका में, उसी मटका को 2 से लेकर 7 मटका को उसी का ऊपर उसका ऊपर वर्टिकल पोजीशन में रख दिया जाए और नीचे आग लगा दिया जाए, जो नीचे वाला मटका उसमें पहले खाना पकेगा और ऊपर वाला जो मटका उसमें बाद में खाना पकेगा। लेकिन ऐसा का मंदिर में खाना पकता है दोस्तों, यानी कि प्रसाद बना जाता है दोस्तों। ऐसे सेम मटका को उसका ऊपर वर्टिकल पोजीशन में 7 मटका को रख दिया जाता है और नीचे वाला मटका में आग लगाने के बाद वो बाद में पकता है, लेकिन जो पहले वाला वो मटका है उसमें पहले पक जाता है। ऐसा कैसे है दोस्तों? मान के चलिए दोस्तों, आपका घर में शादी पार्टी हो रहा है, आप 500 गेस्ट के लिए इनवाइट किए हैं और 500 गेस्ट के लिए आप खाना बना रहे हो, लेकिन 500 गेस्ट की जगह 2000 गेस्ट आ जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बोलेंगे कि खाना शॉर्टेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक मंदिर में प्रसाद बनता है दोस्तों, एक दिन 1 से लेकर 10 लाख भक्त भी आ जाए फिर भी उसी मंदिर में प्रसाद खत्म नहीं होता है। ऐसा कैसे? उसी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा काम करता है? अगर कोई भी चीज को बार बार लूटा जाए, बार बार आक्रमण किया जाए, क्या होगा? आखिर में उसी चीज का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ऐसा एक मंदिर है दोस्तों, उसी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि उसको 18 बार लूटने के बाद भी आज इंडिया का 4 धाम में एक धाम माना जाता है दोस्तों। ऐसा एक मंदिर है जिसी के ऊपर लगाया गया एक चक्र का डिजाइन को ऐसा स्थापित किया गया, आप किसी भी एंगल में खड़ा हो जाओ, किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाओ, आपको आपका फ्रंट में ही नजर आएगा। लेकिन ऐसा कैसे है दोस्तों? और उसी मंदिर में जो फ्लैग है उसी फ्लैग को डेली चेंज किया जाता है। अगर एक दिन भी उसी मंदिर का फ्लैग को चेंज नहीं किया जाएगा, आखिर में क्या होगा दोस्तों? उसी मंदिर के ऊपर कोई भी हवाई जहाज, कोई भी पक्षियां ना उड़ने का वजह क्या है? और उसी मंदिर के पास समुद्र होते हुए भी समुद्र का लहर का साउंड मंदिर के अंदर क्यों सुने नहीं देता है? उसी का पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इसी वीडियो में आखिर में सच क्या है, झूठ क्या है उसी मंदिर को लेके। जरा ये वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जरा ये मैप को देखिए दोस्तों, उसी का जो जियोग्राफिकली पोजिशनिंग 19 डिग्री 48 17.3 नॉर्थ, उसी का जो कोऑर्डिनेट है 85 डिग्री 49 04.1 ईस्ट। ये मंदिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया उड़ीसा स्टेट पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो मंदिर का जो हाइट 214 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। द टेम्पल कवर एन एरिया अराउंड 37,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि 4 लाख स्क्वायर फीट। इट इज सराउंडेड बाय हाई फोर्टिफाइड वॉल व्हिच इज 6.1 मीटर, यानी कि 20 फीट, जिससे मेघनाद प्राचीर से जाना जाता है दोस्तों। इस मंदिर को राजा जजाति केसरी ने बनाए थे 949 से लेकर 959 एडी तक। लेकिन ये मंदिर का काम आधा हुआ था दोस्तों। लेकिन बाद में राजा अनंत वर्मन जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का थे, वो 1135 से लेके 1150 यानी कि 12th सेंचुरी में इसी मंदिर का काम को कंप्लीट किए थे, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री दोस्तों। मंदिर के ऊपर में एक चक्र को स्थापित किया गया है जिसे नील चक्र व सुदर्शन चक्र का नाम से जाना जाता है। उसी जो चक्र का वेट है 2200 किलोग्राम, उसी का हाइट 3.5 मीटर, डायमीटर ऑफ आउटर व्हील 7 फीट 6 इंचेस, डायमीटर ऑफ इनर व्हील्स 2 फीट 6 इंचेस, width ऑफ द सर्कमफ्रेंस 9 फीट, नंबर ऑफ व्हील्स बार 8 बार, लेंथ ऑफ ईच व्हील्स बार 1.10 फीट। ये चक्रों को 8 मेटल से बना हुआ है दोस्तों, इसलिए उसको अष्टधातु कहा जाता है। आयरन, कॉपर, जिंक, लीड, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्क्यूरी से ये बना हुआ है। और ये चक्रों का डिजाइन ऐसा स्थापित किया गया है दोस्तों, आप किसी भी एंगल में खड़ा जाओ आपको आपके फ्रंट में नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली जब आप उसका पास में जाएंगे और साइड एंगल से व्यू से आप ऐसे जैसे देखेंगे ना, आपको रियलिटी पता चलेगा इसी चक्र का बारे में। ये वीडियो और इमेज को देखिए दोस्तों, ये है चक्रों का फ्रंट एंगल, ये होता है साइड एंगल। चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते फ्लैग को लेके। हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग लहरने के बाद ये 50-50% होता है दोस्तों। कैसे? उसी के पीछे साइंटिफिक रीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हवा की फ्लो मंदिर को हिट करता है उससे चलने वाला हवा अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और बाकी जो हवा मंदिर के पीछे की तरफ से बहने लगता है। मंदिर के पीछे की तरफ से बहने वाला हवा और अपवर्ड चलने वाला हवा जब फ्लैग को टकराता है, फ्लैग का डायरेक्शन चेंज होता है दोस्तों। ये पर्सन कभी कभी होता है दोस्तों, हमेशा के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है। और कोई लोग बोलते हैं उसी का पीछे डिवाइन का पावर है। जरा ये वीडियो को देखिए दोस्तों, ये है रियलिटी उसी फ्लैग को लेके। हवा का कौन सा डायरेक्शन में चलता है और कौन सा डायरेक्शन में नहीं चलता है। चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं और एक मिथ को लेके। कहा जाता है मंदिर का परछाई जमीन पे पड़ता नहीं, ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। मंदिर का परछाई जमीन पे पड़ता है लेकिन उतना दिखाई नहीं देता है। कैसे? उसी का पीछे साइंटिफिक रीजन, अम्ब्रा पेनुम्ब्रा लाइट एंड ऑब्जेक्ट।
अम्ब्रा मीन्स परछाई, पेनुम्ब्रा मीन्स उपछाया। कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, उसी के पीछे एक अम्ब्रा क्रिएट होगा, यानी कि परछाई क्रिएट होगा। उसी ऑब्जेक्ट में होगा दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट लाइट को आर पार जाने नहीं देगा। ठीक उसी टाइम उसी अम्ब्रा के पास और एक शैडो डिफ्यूजर क्रिएट होता है, उससे उपछाया कहा जाता है, यानी पेनुम्ब्रा क्रिएट होता है दोस्तों। ठीक उसी वजह से जब सनलाइट मंदिर के ऊपर पड़ता है, मंदिर का परछाई मंदिर का ऊपर ही पड़ता है और उसी के पास और एक उपछाया क्रिएट होता है, जैसे शैडो की तरह दिखाई देता है। इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है कि मंदिर का परछाई कहाँ पड़ता है। लेकिन रियलिटी जब हम देखेंगे दोस्तों, मंदिर का परछाई जमीन पे पड़ता है, वो डिफ्यूजर शैडो की वजह से अच्छा से दिखाई नहीं देता है। ये जरा देखिए वीडियो को दोस्तों, ये है असली सच। उसी जो मंदिर का परछाई जमीन पे पड़ता है, जरा बारीक से देखिए इस इमेज और वीडियो को। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और एक मिथ को लेके, कैसे खाना पकता है 7 मटका में। ये बात बिल्कुल झूठी है दोस्तों मेरे राय में, क्योंकि जिस मंदिर का अंदर प्रसाद बनता है उसी मंदिर को रोसाग्रह कहा जाता है। उसी के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है, ना मोबाइल फोन ना कैमरा, कुछ अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए हम देख नहीं सकते कोई कैसा बनता है। अगर बनता भी होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि 7 मटका में खाना बनता है, क्योंकि नीचे वाला जो मटका उसमें ज्यादा प्रेशर, उसमें ज्यादा हीट होता है। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा प्रेशर, जिसमें ज्यादा हीट होता है, वही मटका में पहले खाना पकेगा। लेकिन ऊपर वाला मटका में कैसे खाना पकेगा, आज तक ये बात मिस्ट्री है दोस्तों। आज तक पता नहीं चला वो कैसे होता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और एक मिस्ट्री को लेके, मंदिर में प्रसाद शॉर्टेज क्यों नहीं होता है। उसी का पूरा क्रेडिट मंदिर का मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको प्रसाद चाहिए, पहले आपको प्री बुकिंग करना पड़ता है, तो उससे पता चल जाता है कि बुकिंग कितना हुआ। 4 मेथड को फॉलो किया जाता है दोस्तों। पहला मेथड एफिशिएंट फूड मैनेजमेंट, पीपल फॉलो द फूड मैनेजमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमाइजिंग वेस्ट। दूसरा मेथड है दोस्तों डोनेशन एंड स्पॉन्सरशिप, क्योंकि मंदिर को बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मनी वेजिटेबल बहुत सारा दान करते हैं दोस्तों। तीसरा मेथड है दोस्तों स्ट्रैटेजिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पूरे इंग्रेडिएंट कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है ताकि वेस्ट होने का चांस कम हो जाता है दोस्तों। चौथा मेथड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि 5 से 6 से लोग खाना बनाने लग जाते हैं, इसीलिए उसको पूरा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट किचन रूम माना जाता है दोस्तों। पर डे 100 से 150 टन राइस, 200 से 250 टन वेजिटेबल, 20 से 25 टन डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम होता है पर मंथ, और पर डे 750 किलो घी यूज होता है खाना बनाने के लिए उसी मंदिर में। ये था दोस्तों सच्चाई मंदिर में प्रसाद शॉर्टेज ना होने का मेन कारण। चलिए दोस्तों काउंटर करते हैं और एक मिस्ट्री को लेके, इसी मंदिर में डेली क्यों फ्लैग को चेंज किया जाता है। उसी के पीछे एक मिथोलॉजी है। अगर फ्लैग को हम डेली चेंज नहीं किया जाएगा तो इससे मंदिर को अगले 18 साल के लिए शटडाउन करना पड़ जाएगा, इसीलिए उसी को फ्लैग को डेली चेंज किया जाता है। विंटर सीजन में 5 PM पे और समर सीजन में 6 PM पे सिर्फ चोलो फैमिली का मेंबर ही 214 फीट हाइट पे चढ़ के बिना किसी सेफ्टी हार्नेस की मदद से उसी फ्लैग को चेंज किया जाता है। सोचिए दोस्तों, उसी फ्लैग का डिस्टेंस भी होता है 20 फीट। ये था दोस्तों असली सच, फ्लैग को डेली चेंज करने का रीजन। चलिए दोस्तों काउंटर करते हैं और एक मिस्ट्री को लेके, मंदिर के ऊपर हवाई जहाज पखिया क्यों नहीं उड़ता। ये बात बिल्कुल झूठे है दोस्तों। मंदिर के ऊपर चिड़िया बैठता है, और बाकी रहा हवाई जहाज की, हवाई जहाज कोई भी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता है, क्योंकि वो नो फ्लाइंग जोन में आ जाता है। जरा ये वीडियो को देखिए दोस्तों, मंदिर के ऊपर चिड़िया बैठता है और उड़ता भी है। चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं और एक मिस्ट्री, पास में समुद्र होते हुए भी समुद्र का लहर का साउंड मंदिर के अंदर क्यों सुनाई नहीं देता है। उसी का मेन रीजन है दोस्तों मेघनाद वॉल, जिसकी का हाइट है 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट। उसका जो ईस्ट से वेस्ट तक लेके 665 फीट उसका चौड़ाई, नॉर्थ से लेके साउथ तक 640 फीट चौड़ाई है दोस्तों। लहर की साउंड ना सुनाई देने का दूसरा रीजन है दोस्तों बहुत सारा क्राउड, बिल्डिंग और व्हीकल की वजह से। और गोल्डन बीच से लेके मंदिर का जो डिस्टेंस होता है 2.5 किलोमीटर। जरा सोचिए दोस्तों 2.5 किलोमीटर से उतना दूर तक साउंड कैसे सुनाई देगा। ये था दोस्तों मेन रीजन साउंड सुनाई ना देने का। दोस्तों मंदिर को 18 बार लूटा गया था 19th सेंचुरी से लेके 1733 AD तक। कौन कौन थे वो जो लुटेरा, उन्होंने क्या था दोस्तों, ऐसा 18 बार हुआ था दोस्तों आक्रमण श्री मंदिर का ऊपर। ये था दोस्तों असली सच्चाई इस वीडियो में जगन्नाथ मंदिर को लेके मेरे राय में। आपका राय में क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार कौन सा टॉपिक को लेके आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सच क्या है झूठ क्या है दोस्तों, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आखिर में सच क्या है और झूठ क्या है। इसी वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी वैल्यू मिला, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसलिए लर्निंग विथ क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन माय फ्रेंड्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड बाय दिस लर्निंग। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्प्रेड हैप्पीनेस। जय हिंद, जय श्री राम।